अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, हामिद रज़ा ख़ान ने शर्मिला फ़ारूकी और उज़्मा बुखारी की बोलती बंद कर दी। दलील देते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग किस मुँह से कानून की बात करते हैं। हमारे काफ़ी सारे MNAs को आपने लाकानूनी और गैर कानूनी तरीके से उठाया, उन पे मुख्तलिफ़ शहरों में 22 शहरों में झूठे मुकदमात किए और जब जी चाहा चादर चार दीवारी पामाल की। आप किस मुँह से कानून की बात करते हैं? आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक इन्हें इस चीज का है, बैन मैं आपकी गुफ्तगू में एक जुमला नहीं बोला उसमें बैन मैं इस वजह से अवॉइड करता हूं कि मैं अगले की बुरी से बुरी तनकीद भी तहम्मुल से सुनता हूं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है तलत साहब के मेरी बहन शैला साहबा ने यह फरमाया कि हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। मैं अपनी इन दोनों बहनों को अर्ज करना चाहता हूं कि 90s के एरा के अंदर और उसके बाद 2008 और 13 के अंदर जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ करती रही, आपके इल्म में है कि वो पूरे यूरोप के अंदर, वो सब कॉन्टिनेंट के अक्सर निसाब के अंदर पंदोह निसाई के नाम से पढ़ाया जाता है कि जो वाजो नसीहत के लेक्चर वहां पर दिए जाते थे, जो मोरालिटीज के बारे में वहां पर बताया जाता था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बातें करती थी, जो मियां शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को गले से पकड़ के खींचते थे, वो तमाम चीजें इखलाकियात के कोर्स के अंदर पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। ये सिर्फ हम गलत हैं, हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा, यहां पर सबने माजी से सीख लिया। आप देखिए कि MQM मरकज के अंदर हुकूमत की अलाय है और सिंध के अंदर वो अपोजिशन लीडर की क्लेमेंट है। मेरी बहन फरमाती है कि हमने 22 सिर्फ केसेस किए। मेरी बहन 22 केसेस हमारे सिर्फ 20 कराची से और 2 हैदराबाद से, 22 हमारे सिर्फ सिंध से हैं। आपने शायद उसको तफसील से नहीं पढ़ा। अगली बात, आपने कहा कि हमने कोई फोरम नहीं का दरवाजा हमने नहीं खटखटाया। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमारी आज भी 11 के करीब जो हमारी दरखास्तें थी उन्हें ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड जनाब अब्दुर्रहमान कांजू साहब, उनके मुकाबले में जो हमारा उम्मीदवार जीता, जिसका फॉर्म 45, 47, 49 प्लस नोटिफिकेशन प्लस असेंबली कार्ड प्लस लॉजिस हर चीज कंप्लीट हो चुकी थी, आज वो वहां पर रिकाउंटिंग में 1200 वोटों से जिता दिया गया। अभी मैं आपको 2 और उम्मीदवारों के नाम दे देता हूं जिनकी 2300 की और 3000 की लीड को कल आप कवर करेंगे। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जो आपको केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड नहीं करता, हमारे केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करता है। और हमारी तो आपसे लड़ाई नहीं थी, हमने तो यह कहा कि हम पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दे, हम पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं, हम अपना मुकदमा आईनी कानूनी तरीके से अदालतों के अंदर लड़ेंगे। लेकिन मसला यह है कि आपके जो हॉक्स हैं उनको इस चीज की तसल्ली नहीं है। और दूसरी बात, जिस मैंडेट की बात मेरी बहन अज़मा बुखारी साहबा कर रही हैं, वो जरा मियां जावेद लतीफ साहब से भी पूछ लें कि वो मैंडेट जो 9 तारीख को मिला है वो कैसे मिला है। इनकी तो अपनी पार्टी की जो मेन स्ट्रीम सेकंड टियर लीडरशिप है वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि हमें मैंडेट 8 को नहीं मिला, हमें मैंडेट 9 को मिला है। तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है तलत भाई। ठीक है, खास के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पब्लिक समात करेगा, वो ओपन समात करेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इलेक्शन कमीशन जो आपकी पिटीशन के ऊपर मखसूस नशिस्तों के ऊपर बात करेगा वो सबको नजर आएगी। तो शर्मिला साहबा, आपकी सिंध के अंदर हुकूमत तो बन गई है, लेकिन एहतजाज बहुत तगड़ा हुआ है, GDA की तरफ से एहतजाज भी तगड़ा हुआ है, कराची क्लोज रहा, अब आप मरकज के अंदर आई हैं, यहाँ पर ये रफड़ पड़ा हुआ है, पंजाब के अंदर आपने मूड देख लिया। तो ओवरऑल आपको लगता है कि जो एको है कि स्टोलन मैंडेट ये गूंज जारी रहेगी और डिसरप्ट करेगी, आपके ख्याल में ये चलता रहेगा और आप अपना काम चला सकते हैं? देखिए तलत साहब, इस मुल्क में कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसके ऊपर ये दावा नहीं किया गया कि वो स्टोलन मैंडेट है? 2018 में क्या हुआ था? RTS बैठ गया था, 3.5 साल हम यही कहते रहे कि जी सिलेक्टेड हुकूमत आई, हुआ ना, यही हुआ ना, किसी ने 2013 में 4 हल्के 2013 के अंदर भी ये हुआ कि जी पहले ही विक्ट्री स्पीच आ गई थी रिजल्ट्स आने से पहले। और आप अगर पीछे चले जाएं तो फिर IGI बनी, पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनी, बहुत कुछ हुआ ना। 88 से आप इलेक्शन लगा लें, कोई इलेक्शन हम नहीं कहते कि साफ और शफाफ हुआ, वी कैन क्लेम दैट। अब इशू ये है कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? या तो आप मजीद स्ट्रिंजेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, पार्लियामेंट में बैठें, करें काम ना, पहले भी किए, आप एम्पावर करें इलेक्शन कमीशन। ये जो EMS की बात थी जो पहले ECP ने कही थी, तो हमने पहले ही इस पर इन राइटिंग एतराज़ उठाया था कि जी ये अगर बैठ गया फिर क्या होगा। ये फॉर्म 45 जो भी क्लेम करते हैं ना, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इंट्रोड्यूस कराए थे कि ये दे दें कैंडिडेट्स को, ताकि अगर कोई हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो हो जिसके ऊपर आज ये बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए अभी इन्होंने बात की कि जी PMLN और पीपल्स पार्टी के बारे में एक दूसरे ने क्या कुछ नहीं कहा, तारीख गवाह है इस बात की, मैं तो डिनाई नहीं कर रही हूँ। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में तलखियाँ भुला दी और आगे चलीं, एक मिसाक जमहूरियत हुई, आगे चलीं, शहीद हो गई, सदर आसिफ अली जरदारी साहब आए, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, हुकूमत बनाई, PMLN को कल के इलेक्शन लड़े, और आज भी हम यही कहते हैं। तो ये सेइंग कि आपने अपने गलती से सीखा? वी हैव लर्नड फ्रॉम द पास्ट, हमने सीखा है कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो तीसरी कुव्वत जो है वो फायदा उठा जाएगी। अभी भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं नई सोच को चुनो, वो क्या है? यही सियासत,
ये गालम गलोच की सियासत, ये एहतजाज की सियासत, एक दूसरे पे मुकदमे बना के शादियाने बजाना, ये खत्म कर दो। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी है। Yes. अजमा साहब जरा आपकी तरफ से भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी लचक का मुजाहरा होना चाहिए, प्रोवोकेशन कम होने चाहिए, इंगेज करना चाहिए, आपके दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। तो क्या ख्याल है कि कोई आप कमेटी बना दें इनको इंगेज करने की, ये अपना एहतजाज करते रहें, एतराज़ करते रहें, कमेटी इंगेज तो करें, बजाय इसके कि 2 साल लगाएं और उसके बाद कमेटी बनाएं। कमेटी पहले बना दें आप। नहीं, हमारा नाम पीटीआई थोड़ी है, या जो इमरान खान जैसी सोच नहीं है मेरी लीडरशिप की। और चीफ मिनिस्टर साहब ने मैंने जैसे कहा कि आज उन्होंने 6 मरतबा उनको दावत। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हामिद रज़ा खान ने दलील देते हुए जो शर्मिला फ़ारूकी और उज़्मा बुखारी को जो है वो बेइज्जत किया और उनका मुंह बंद कर दिया। हामिद रज़ा खान का कहना था कि बीबी को ये भी पता नहीं है कि उन्होंने हम तक कितने मुकदमे कर डाले हैं। सिर्फ सुबह सिंध के अंदर और कराची के अंदर जो है हमारे कारकुनों पर 22 मुकदमा किए गए हैं और मुझ पर 22 मुकदमे किए गए मुख्तलिफ शहरों पे, और मैं आए दिन पेशियां भुगतता हूँ। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा जो है वो फूलों की